सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है अदब। अदब साधारणतः अदब शब्द का प्रयोग हम लोगों के मध्य बहुत होता है, परंतु इसका अर्थ अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता। अदब का अर्थ है मर्यादा के अनुसार कार्य करना। ईश्वर के भक्त उस परमात्मा को दुष्टा, दृष्टा और साक्षी के रूप में सदा अपने समीप स्वीकार करते हैं। वह अन्य सभी लोगों में भी मौजूद है। इसलिए महात्मा लोग सभी के साथ, चाहे वह मालिक हो या नौकर या बच्चा, यथोचित व्यवहार करते हैं, या यूँ कहिए कि अदब से व्यवहार करते हैं। तो वैसे तो गुरु की आज्ञा का पालन हृदय में बिना किसी सोच विचार के आए करना चाहिए, किंतु यह कठिन है, कारण कि ऊंच नीच का भाव बना ही रहता है। परंतु करना यही है और यही करना चाहिए। परम पूज्य लाला जी साहब इसी प्रकार आज्ञा पालन कराना पसंद करते थे। एक बार उन्होंने हमें पलंग पर बैठने के लिए कहा, जबकि उस समय एक टूटी चारपाई पर बैठे हुए थे। वो चारपाई छोटी और नीची भी थी। तो पहले तो हमको झिझके, किंतु हमें झिझकते हुए देखकर लाला जी साहब ने कहा कि जो आज्ञा दी जाए उसका पालन करना अदब है। तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर बैठ गए। ऐसे यूं समझना चाहिए कि और कोई दूसरा ख्याल लाए बिना आज्ञा पालन अदब है। तो ईश्वर और गुरु में यही फर्क है कि गुरु मार्गदर्शक है और ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। स्वयं ईश्वर नहीं है। साक्षात्कार होने के बाद गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं रहता। गुरु एक वहम है। हम अन्य सभी वहमों को छोड़कर एक वहम धारण करते हैं कि सब गुरु ही। तो ये संसार वो है जिसमें मोह माया रूपी जल बड़े वेग से बह रहा है। मूर्ख प्राणी माया मोह में ग्रस्त जरा भी आगा पीछा नहीं सोचता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यह भी नहीं विचार करता है कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, और वह उसमें फंस जाता है। तो बिना विचारे हुए माया मोह में, अब ये माया मोह इतने प्रबल होते हैं कि एक बार इनके चंगुल में फंस जाने पर आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और तब यही चरितार्थ होता है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दबा की। अब विचारणीय बात यह है कि फंस क्यों जाता है। उत्तर स्पष्ट है कि अपने पूर्व संस्कारों के कारण उसे ऐसा वातावरण प्राप्त हो जाता है कि जिससे अनायास घुल मिल जाता है और फिर भूल जाता है अथॉरिटी। तो माया मोह रूपी जल के थपेड़े खाकर भी वो समझता है कि वो संसार का आनंद प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे साधकों को ध्यान के पश्चात 10-15 मिनट तक शांतिपूर्वक उसी व्यसन पर और उसी हालत में बैठे रहना चाहिए। यदि अभ्यास में देर तक बैठे हों और यदि आसन बदलने की आवश्यकता हो तो बहुत धीरे से आसन बदलना चाहिए, ताकि और ज़्यादा हिले डुले नहीं। हाथ पैर भी नहीं हिलाना चाहिए और ना अंगड़ाई लेना चाहिए या चटकाना चाहिए। उंगली भी नहीं चटकाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि स्थिर अवस्था में चुपचाप अपनी हालत देखते रहना चाहिए। इससे दो लाभ होते हैं।
एक तो हमें अपनी ध्यानावस्था की हालत का ज्ञान हो जाता है, और दूसरा लाभ यह है कि जो स्थिति है वो जज हो जाती है तथा उसमें स्थायित्व आ जाता है। तो गुरु हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का केवल माध्यम मात्र है। वो हमें भगवान का अनुभव या साक्षात्कार कराने में मदद करता है, पथ प्रदर्शन करता है, परंतु वह स्वयं भगवान नहीं है। तो जो लोग सत्संग में सम्मिलित होते हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक साधन या पूजा के लक्ष्य को लेकर आते हैं। सच तो ये है कि जो आध्यात्मिक साधन या जो अधिकतर लोग दुनियावी कर्मों की या कामों की पूर्ति की आशा लेकर आते हैं, वो साधना के क्षेत्र में घिसटते रहते हैं। परंतु थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो भगवत प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं। तो जो लोग भगवत प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं उनकी उन्नति में अवरोध कम आते हैं। अब कुछ लोग तो दूसरों को देखकर ही उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जिन्हें भेड़ चाल की संज्ञा दी जा सकती है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। अब देखने में ऐसा लगता है कि सबका लक्ष्य अलग अलग है, परंतु सही अर्थों में सबका लक्ष्य एक ही है, और वो है आनंद की प्राप्ति। यद्यपि आनंद का सही अर्थ लोगों के समझ में कम आता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अब जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग हम आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम आनंद का अनुभव करते हैं। उदाहरणार्थ हम स्वादेंद्रिय को ही लें, कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है, कोई मिठाई खाता है। क्यों? इसलिए कि ये उसे अच्छी लगती है। अतः हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उद्देश्य केवल अच्छा लगना है। सच तो यह है कि हम ना जानते हुए, ना समझते हुए भी जो काम करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। अतः हम देखते हैं कि सबका लक्ष्य एक आनंद प्राप्ति ही है। जरूरत इस बात की है कि हम सबकी समझ में ये बात बैठ जाए कि हमें जो आनंद प्राप्त करना है वो आनंद सिवाय परमात्मा के और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। तो साधारणतः कहा यह जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, पर उसे कैसे और कहाँ ढूंढें, उसे कैसे प्राप्त करें? कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मूलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। तो हरिजन का अर्थ होता है जो हरि से प्रेम करे। माँ बच्चे को जितना मारती है, बच्चा उसे उतना ही चिपटता है। क्यों? इसलिए ना कि पिटने पर भी उसे अधिक, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नजर नहीं आता। तो बच्चे के लिए माँ के समान संसार में कोई और नहीं। माँ बच्चे को निकाल कर बाहर कर देती है, बच्चा फिर भागकर उसके पास आ जाता है। तो जिस प्रकार माँ का गुस्सा करना बच्चे की गड़बड़ी दूर करना है, ठीक यही तर्क हमारे अंदर दुख व परेशानी आने के पीछे है। दुख व परेशानी भी हमारी गड़बड़ी दूर करने के लिए आती है कि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, करम छुड़ाए भोगावे माया। तो जब तक हमारे भोग लगे हुए हैं हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां जाने का रास्ता बहुत सकरा है। अपने साथ ज्यादा माल असबाब ले जाना संभव नहीं। कहा है प्रेम गलियती साकरी, या मैं दोनों संभाल। तो वहां केवल भगवान का ख्याल करके ही जा सकते हैं। इसलिए भगवान हमें अपने तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयों से पार करवाकर निर्मल बना देता है। अवश्य स्पष्ट है कि हमारे ऊपर आई हुई कठिनाइयां विपत्ति नहीं, वरन हमारे ऊपर प्रभु की दया है, जो उसकी दयालुता और कृपालुता का द्योतक है। पर हम अपने कष्टों के लिए उस प्रभु को दोष देते हैं और उसे गलत समझते हैं। तो ईश्वर की दया कृपा को इस प्रकार यदि समझें तो और स्पष्ट हो जाएगा।
जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़कर फोड़े का ऑपरेशन करवाती है, क्यों? केवल उसकी भलाई के लिए। जिस प्रकार माँ पर उस समय अपने बच्चे द्वारा बुरा भला कहा जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा पर आपके द्वारा किए गए दोषारोपण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे तो हमारी भलाई के लिए जो करना है वो करता है और करता रहेगा। यही है उसकी दयालुता। कल्याण इसमें है कि हम अपने दिल में ये जमा लें कि हर काम हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। बस यही अमल करने की बात है। भगवान के ऊपर हमारा इतना बड़ा विश्वास हो कि वो जो कुछ कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं भगवान ने हमारे प्रयोग के लिए, आराम के लिए उपलब्ध करा दी हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु उसका ही करिश्मा है और प्रत्येक में वह स्वयं भी है। तो शास्त्रानुसार वह कण कण में व्याप्त है पर दिखाई नहीं देता, और यही करिश्मा है, चमत्कार है। आम है आज उनके जलवे पर कोई देख पाता नहीं है। ईश्वर ने हमारे सुख और आराम के लिए सब चीजें उपलब्ध कर दी हैं और उसने अपने को छिपा लिया है। इसलिए ऐसी जगह जाना चाहिए जहां भगवान दिखाई देते हैं, और वो स्थान है हरिजन। हरिजन वे हैं जिनके पास सिवाय भगवान के कुछ नहीं, मेरे तेरे का कोई सवाल ही नहीं, जिन्होंने अपने को भगवान के समर्पण कर दिया है। प्रकट रूप से उसको रहने का वही स्थान है। तो मेरे तेरे की भावना से भगवान दूर है, अतः भगवान वही है जहाँ मेरे तेरे की भावना नहीं है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे ही हरिजन से नाता जोड़ें। यदि हमारे पास कोई अतिथि आता है तो हमारे पास जो कुछ होता है उसी से हम उसका स्वागत करते हैं। हरिजनों के पास सिवाय भगवान के कुछ है ही नहीं, इसलिए यदि आप हरिजनों के पास जाएंगे तो वो आपका स्वागत उसी रूप में करेंगे। पर ऐसे हरिजन मिलना अत्यंत कठिन है। अगर आपके अंदर भगवान प्राप्ति की लगन है, चाह है, तो वो आपको अवश्य प्राप्त होगा या उसके मिलने के साधन प्राप्त होंगे। तो जहाँ मांग नहीं होगी वहाँ पूर्ति कैसे होगी? ये तो डिमांड सप्लाई का नियम है। बच्चा जब तक खेलता रहता है माँ को कोई फिक्र नहीं, लेकिन जहाँ रोया माँ उसको तुरंत दूध पिलाएगी। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है। जब हमें उनसे मिलने की लगन लगेगी या मिलने की लगन होगी तब हमें वह लगन हरिजन से अवश्य मिला देगी। लेकिन जो मक्कारी करते हैं उन्हें हरिजन नहीं प्राप्त होती। तो किसी महात्मा के पास जाओ तो कुछ लेकर अवश्य जाओ, चाहे पुष्प हो, माला हो। आश्रम में लोग पुष्प और माला लेकर जाते तो गुरुजन उनको ही देखकर प्रसन्न होते। उनके भाव व श्रद्धा का उसी से पता लग जाता है। भेंट ले जाने का मतलब है श्रद्धा रूपी भेंट ले जाना। तो हम जिस महात्मा के पास जाते हैं वो देखने मात्र से महात्मा प्रतीत होते हैं। उनका शरीर मंदिर के समान है, उनके अंदर जो मूर्ति विराजमान है वही परमात्मा है। तो उनका अदब सबसे ज्यादा जरूरी है। अदब का सही अर्थ यही है कि हम उस मर्यादा के अनुसार कार्य करें जो हमें गुरु के अनुरूप है, और गुरु को ईश्वर तुल्य अदब देना चाहिए। क्योंकि ईश्वर और गुरु में यही फर्क है कि गुरु मार्गदर्शक है और ईश्वर का साक्षात्कार है, स्वयं ईश्वर नहीं। साक्षात्कार होने के दौरान के बाद गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं रहता। गुरु एक वहम है, लेकिन गुरु के बिना ईश्वर से साक्षात्कार भी संभव नहीं। धन्यवाद।